श्री रामचरितमानस, जिसे केवल पढ़ा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। हर श्वास में, हर स्पंदन में राम बसते हैं। रामचरितमानस एक ऐसा अमर ग्रंथ जो न केवल कथा है बल्कि जीवन का दर्पण है। इसका पहला कांड है बाल कांड, जहाँ प्रभु श्री राम के अवतरण की कथा शुरू होती है। रचयिता गोस्वामी तुलसीदास। स्थान अयोध्या। समय कलयुग के मध्य में। बंदौ गुरु पदकंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु बचन रवि कर निकरी। हे गुरुजनों, आपके चरणों में श्रद्धा पूर्वक वंदना करता हूँ। आप ही हैं जिन्होंने हमें राम की ओर जाने वाला मार्ग दिखाया। अब कथा आरंभ होती है। जब सृष्टि अधर्म से व्याकुल थी, जब राक्षसों ने ब्रह्मांड को डरा रखा था, तब एक आशा थी, एक ज्योति थी जिसका नाम था राम। और तुलसीदास जी कहते हैं, सीय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जो इस कथा को श्रद्धा से सुने, उसके भीतर राम स्वयं निवास करते हैं। आइए शुरू करें बालकांड की पावन दिव्य कथा। जब धर्म डगमगाने लगा और अधर्म, अत्याचार और आतंक ने संसार को घेर लिया, तब त्रिलोक कांप उठे। धरती की वेदना आकाश तक पहुंची। राक्षसों ने यज्ञ विध्वंस किए, ऋषियों की तपस्या में विघ्न डाले और निर्दोषों का संहार करने लगे। तब समस्त देवताओं ने ब्रह्मलोक में सभा की। नेत्रों में चिंता, मन में व्याकुलता और हृदय में एक ही पुकार। देवताओं ने अत्यंत विनम्र स्वर में ब्रह्मा जी से निवेदन किया, भगवान, अब इस संसार का भार हमसे सहन नहीं होता, कृपया कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने अपनी आंखें बंद की, ध्यान में लीन हुए और श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए सादर प्रार्थना की, हे विष्णु, जगत के पालनहार, अब केवल आप ही हैं जो इस संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। तभी क्षीर सागर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान विष्णु प्रकट हुए, स्नेह से भरे, तेजस्वी और करुणा से ओतप्रोत। उन्होंने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे देवगण, भय मत करो, मैं स्वयं अवतार लेकर पृथ्वी पर जन्म लूंगा। अयोध्या में महाराज दशरथ के घर कौशल्या की कोख से प्रकट होऊंगा। शब्द सुनते ही देवताओं के मुख पर प्रसन्नता झलकने लगी। देवोक मनोनयन होई ही, धराधाम राम रघुबीर। सभी ने जय घोष किया, जय श्री राम। और इस प्रकार श्री हरि विष्णु ने राम रूप में अधर्म का अंत करने का संकल्प लिया। हे श्रोताओ, ये केवल अवतार नहीं था, ये था धर्म की पुनर्स्थापना का प्रारंभ। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अयोध्या और महाराज दशरथ की कथा की ओर। जय श्री राम। श्री राम के अवतार का संकल्प जब ब्रह्मांड में गूंजा, तब समय ने करवट ली। अब कथा हमें अयोध्या ले चलती है, उस पावन नगरी की ओर जहां मर्यादा, भक्ति और धर्म एक साथ सांस लेते थे। अयोध्या, सूर्यवंश की राजधानी, वो नगरी जो स्वर्ग से भी सुंदर थी, जहां धर्म ही शासन था और राजा दशरथ एक न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ सम्राट थे। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। परंतु तीनों रानियों के होते हुए भी दशरथ को संतान सुख नहीं था। प्रजा दुखी थी, राजमहल शांत था और दशरथ का हृदय व्यथित। एक दिन महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें सलाह दी, हे राजन, आप पुत्रेष्ठी यज्ञ कराइए। यह यज्ञ संतान की प्राप्ति का उत्तम उपाय है। राजा दशरथ ने तुरंत तैयारी शुरू करवाई। गुरु वशिष्ठ की देख रेख में महान यज्ञ आरंभ हुआ। समस्त वेदों के मंत्र गूंजने लगे, अग्निकुंड जल उठा और देवताओं का आह्वान हुआ। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में था
दिव्य खीर का पात्र। उन्होंने कहा, हे दशरथ, यह खीर तीनों रानियों को बांट दीजिए। इससे तुम्हें परम तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। राजा दशरथ ने खीर कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दी। सभी ने आस्था और श्रद्धा से उसे ग्रहण किया। कुछ ही समय में अयोध्या में चारों दिशाओं से मंगल ध्वनि गूंजने लगी। कौशल्या ने जन्म दिया श्री राम को, कैकेयी ने जन्म दिया भरत को, सुमित्रा ने जन्म दिया लक्ष्मण और शत्रुघ्न को, और प्रजा आनंदित हुई। जैसे स्वयं धर्म ने जन्मा, चारों पुत्रों का जन्म होते ही अयोध्या जैसे खिल उठी। हर घर में दीप जले, भजन गूलिया हो। जैसे साक्षात करुणा, मर्यादा और प्रेम धरती पर उतर आए हों। राम का जन्म केवल एक राजकुमार का आगमन नहीं था, ये था एक युग परिवर्तन का प्रारंभ। अब कथा आगे बढ़ेगी श्री राम के बाल्यकाल की ओर, जहां वे अपने भाइयों के साथ शिक्षा, शौर्य और संस्कार की धारा में बढ़ते हैं। जय श्री राम। राम और उनके भाइयों का बचपन अत्यंत सुंदर, शीलवान और ज्ञानमयी था। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में चारों भाइयों ने वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और मर्यादा का गहन अभ्यास किया। श्री राम सबसे बड़े थे, शांत, गंभीर और अत्यंत विनम्र। लक्ष्मण सदैव राम की सेवा में तत्पर रहते। भरत सहज, स्नेही और न्यायप्रिय थे, जबकि शत्रुघ्न भरत के प्रति अत्यंत समर्पित। गुरुकुल में उन्होंने न केवल शस्त्र और शास्त्र सीखे, बल्कि विनय, सहनशीलता और धर्म का गूढ़ रहस्य भी जाना। गुरु वशिष्ठ ने स्वयं कहा, ये चारों राजपुत्र केवल राजा बनने के योग्य नहीं, बल्कि सृष्टि का भार संभालने वाले हैं। जब शिक्षा पूर्ण हुई तो चारों भाई अयोध्या लौटे। नगर में आनंद की लहर दौड़ गई। हर गली, हर चौक पर दीप जल उठे। राम के चरण अयोध्या की धरा को पुनः पवित्र कर रहे थे। उसी समय मिथिला के राजा जनक ने एक भव्य स्वयंवर की घोषणा की। उन्होंने कहा, जो योद्धा भगवान शिव का धनुष उठाकर उसे तोड़ देगा, मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह उसी से कर दूंगा। ये समाचार अयोध्या पहुंचा और दशरथ ने अपने पुत्र राम व लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिला भेजा। अब कथा बढ़ेगी। श्री राम और जनक नंदिनी सीता की प्रथम भेंट और उस अद्भुत क्षण की ओर जब राम ने शिव धनुष